परमेश्वर के दैनिक वचन। सभी लोगों को पृथ्वी पर मेरे कार्य के उद्देश्य को समझने की आवश्यकता है, अर्थात मेरे कार्य का अंतिम उद्देश्य, और इससे पहले कि इसे पूरा किया जा सके, कौन सा स्तर मुझे इस कार्य में अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए। यदि आज के दिन तक मेरे साथ चलते रहे लोग यह नहीं समझते हैं कि मेरा समस्त कार्य किस बारे में है, तो क्या वे मेरे साथ व्यर्थ में नहीं चल रहे हैं? जो लोग मेरा अनुसरण करते हैं, उन्हें मेरी इच्छा जाननी चाहिए। मैं हजारों सालों से पृथ्वी पर कार्य करता आ रहा हूं और आज के दिन तक अभी भी मैं अपना कार्य इसी तरह से कर रहा हूं। यद्यपि मेरे कार्य में असाधारण रूप से अनगिनत चीजें शामिल हैं, फिर भी इस कार्य का उद्देश्य अपरिवर्तित बना रहना है। ठीक जैसे कि उदाहरण के लिए, भले ही मैं मनुष्य के प्रति न्याय और ताड़ना से भरा हुआ हूं, फिर भी जो मैं करता हूं वह अभी भी उसे बचाने के वास्ते है, अपने सुसमाचार को बेहतर ढंग से फैलाने के वास्ते है, और एक बार मनुष्य को पूर्ण बना दिए जाने पर अन्य जाति देशों के बीच अपने कार्य को आगे विस्तारित करने के लिए है। इसलिए आज एक ऐसे समय में जब कई लोग लंबे समय से अपनी आशा में अत्यधिक निराश हो चुके हैं, मैं अभी भी निरंतर अपना कार्य कर रहा हूं और निरंतर उस कार्य को कर रहा हूं जो मनुष्य को न्याय और ताड़ना देने के लिए मुझे अवश्य करना चाहिए। इस तथ्य के बावजूद कि जो कुछ मैं कहता हूं मनुष्य उससे उकता गया है, और इस तथ्य की परवाह किए बिना कि उसे मेरे कार्य के साथ स्वयं को चिंतित करने की कोई इच्छा नहीं है, मैं तब भी अपना कर्तव्य कर रहा हूं, क्योंकि मेरे कार्य का उद्देश्य अपरिवर्तित रहता है और मेरी मूल योजना तोड़ी नहीं जाएगी। मेरे न्याय का प्रकार्य मनुष्य को मेरी आज्ञाओं का बेहतर ढंग से पालन करने में सक्षम बनाता है, और मेरी ताड़ना का प्रकार्य मनुष्य को एक अधिक प्रभावी ढंग से बदलना है। यद्यपि जो मैं करता हूं वह मेरे प्रबंधन के वास्ते है, किंतु मैंने कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया है जो मनुष्य के लाभ के बिना हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इस्राएल से बाहर के सभी देशों को ठीक इस्राएलियों के समान ही आज्ञाकारी बनाना चाहता हूं, और उन्हें एक वास्तविक मनुष्य बनाना चाहता हूं, ताकि इस्राएल के बाहर की भूमियों पर मेरे लिए पैर रखने की जगह हो। यह मेरा प्रबंधन है। यही वह कार्य है जिसे मैं अन्य जाति देशों पर निष्पादित कर रहा हूं। अभी भी बहुत से लोग मेरे प्रबंधन को नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्हें इन चीजों में कोई रुचि नहीं है, बल्कि केवल अपने स्वयं के भविष्य और मंजिलों के बारे में परवाह करते हैं। इस बात की परवाह किए बिना
कि मैं क्या कहता हूं। लोग उस कार्य के प्रति उदासीन हैं जो मैं करता हूं। इसके बजाय वे अनन्य रूप से अपनी भविष्य की मंजिलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चीजें इसी तरह से चलती रहें तो मेरा कार्य कैसे फैलाया जा सकता है? मेरा सुसमाचार सारे संसार तक कैसे फैलाया जा सकता है? तुम लोगों को जान लेना चाहिए कि जब मेरा कार्य फैलाया जाता है तो मैं तुम्हें तितर बितर करूंगा और तुम लोगों को उसी तरह मारूंगा, ठीक जैसे यहोवा ने इस्राएल के प्रत्येक कबीले को मारा था। यह सब कुछ मेरे सुसमाचार को समस्त पृथ्वी पर फैलाने और मेरे कार्य को अन्य जाति देशों तक फैलाने के लिए किया जाएगा, ताकि वयस्कों और बच्चों के द्वारा एक समान रूप से मेरे नाम को बढ़ाया जा सके और मेरा पवित्र नाम सभी कबीलों और देशों के लोगों के मुंह में बुलंद हो सकता है। इस अंतिम युग में मैं अपने नाम को अन्य जातियों के बीच गौरवान्वित करवाऊंगा और अपने कर्मों को अन्य जाति देशों के सामने दिखवाऊंगा, जिससे वे मुझे मेरे कर्मों के कारण सर्वशक्तिमान कह सकते हैं और इसे इतना बना सकते हैं कि मेरे वचन शीघ्र ही घटित हो जाए। मैं सभी लोगों को ज्ञात करवाऊंगा कि मैं केवल इस्राएलियों का ही परमेश्वर नहीं हूं, बल्कि अन्य जातियों का भी हूं, यहां तक कि उनका भी हूं जिन्हें मैंने शाप दिया है। मैं सभी लोगों को यह देखने दूंगा कि मैं समस्त सृष्टि का परमेश्वर हूं। यह मेरा सबसे बड़ा कार्य है। अंत के दिनों के लिए मेरी कार्य योजना का उद्देश्य है और अंत के दिनों में पूरा किया जाने वाला एकमात्र कार्य है।